संत हुए शिव योगी। जो भगवान शंकर का भस्म से श्रृंगार करते थे और भस्म का श्रृंगार कर उस भस्म को अपने तन पर धारण करते थे। शंकर का भस्म से श्रृंगार करते थे और भस्म का श्रृंगार कर उस भस्म को अपने तन पर धारण करते थे। शिव पर चढ़ी गई भस्म, शिव पर चढ़ाया गया जल, शिव पर चढ़ाई गई बेलपत्र, शिव पर चढ़ाया गया एक अक्षत, शिव पर चढ़ाया गया चंदन, अबीर, गुलाल, शिव पर चढ़ाया गया पंचामृत, शिव पर चढ़ाया गया गाय का दूध। ये सभी जो भी सामग्री हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं केवल शिव को समर्पित नहीं करी गई है, समर्पित करने के बहाने हमारे जैसे जीवों का जो संपूर्ण संसार सागर में ना जाने कितना झूठ, कितना कपट, कितना छल, कितना बेईमानी, कितना पाप, कितना असत्य कहीं ना कहीं मनुष्य के देह से हो जाता है, उस देह से मुक्ति का एक बिंदु है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अगर शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो यह ना सोचिए कि शंकर को आपके जल की जरूरत है। उसके ऊपर तो वैसी गंगा है, 24 घंटे दे रही है, उसको तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। आप देवादिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये विचार ना करिए कि शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत है। शिव जी को अगर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ये विचार न करिए कि शंकर जी को तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। उसके पास में जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी माता पार्वती विराजमान है, जो स्वयं बेलपत्र का स्वरूप है, आद्य शक्ति है। भगवान शंकर को अगर दिया लगा रहे हो, दीपक जला रहे हो, दिया लगा रहे हो, तो ये ना सोचिए कि हम भगवान शंकर को दीप लगा रहे हैं। उसको तुम्हारी दीप की जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा विराजमान है। उसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठा है। भगवान शंकर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगर विचार करो कि मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूँ, शंकर जी को जल की जरूरत नहीं है। जो जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, शिव को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। शंकर जी को जो जल चढ़ा रहे हो, वो जल की जरूरत तुमको है। जिस दिन तुम्हारा दुख का समय आएगा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा तुम्हारे सामने आकर जो तुमने भगवान को दिया, जो तुमने भगवान को प्रदान किया, जो तुमने भगवान को दिया है, एक चरित्र आता है, स्मरण में रहे आपको। एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होता है। एक राजा ने सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि कब्र के अंदर होता क्या। जब किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, किसी व्यक्ति को भूमि की समाधि दे देते हैं, तो उसके साथ होता क्या है मुझे नहीं मालूम। राजा ने सूचना दी, अगर मेरे राज्य का कोई व्यक्ति कब्र के अंदर सोने के बाद मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, तो मैं उसको मुंह मांगा धन दूंगा। अब सोचने वाला विषय है कि मरे कौन, बताने के लिए जो मर गया वो आपको बताए कौन। कोई हमसे पूछे कि गुरुजी तुमने कहीं स्वर्ग देखा है, तुमने कहीं नरक देखा है, तो महापुराण की कथा कहती है कि
जो चले जाता है वो आकर बताता नहीं है कि वो स्वर्ग में है कि नरक में है, पर इतना जरूर है कि अगर आप शिव महापुराण की कथा के अंदर बैठे हो, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, आप देवी की आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, आप भूखे को भोजन करा रहे हो, आप प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हो, किसी की औषधि की व्यवस्था कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हो, आप नरक में नहीं रह रहे। पृथ्वी ही स्वर्ग है, ये भूमंडल ही स्वर्ग है। अब राजा ने सूचना कर दी कि कोई मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या, मरने के बाद होता क्या, कोई मुझे सूचना दे होता क्या। अब दे सूचना कोई। एक सिर फिरा था, बहुत कंजूस था। उसके मन में आया कि राजा ने सूचना दी है कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, बताना। और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। ठीक है। उस व्यक्ति ने, कंजूस ने विचार करा कि मैं अगर अंदर कब्र में चले जाऊंगा, सो जाऊंगा, 20-25 मिनट की बात है, राजा ने तो 15 मिनट दिए हैं, मैं 20 मिनट अगर कब्र के अंदर मिट्टी में दब के सो भी जाऊंगा तो आकर बता दूंगा क्या होता है। ठीक है। उस व्यक्ति ने राजा के पास जाकर कह दिया कि मैं कब्र के अंदर जाने को तैयार हूँ, मैं मरने को तैयार हूँ, मैं बताने को तैयार। राजा ने कहा ठीक है, तैयारी करो। कब्र खोदी गई, उस व्यक्ति को लेकर आ रहे थे, पीछे उसके एक भिखारी पड़ गया, भैया थोड़ा सा दान दे दो ना, भैया तुम मरने जा रहे हो, तुम कब्र में सोने जा रहे हो, ए भैया थोड़ा सा दान दे दो ना। भिखारी कहे भैया भिक्षा दे दो ना, भैया मेरे कटोरे में कुछ डाल दो ना, भैया कुछ दे दो ना। अब वो भिखारी को सोच रहा था कि मैं वापिस आऊंगा और सोने की रकम मिलेगी, बस। अब जब भिखारी और वो कंजूस अलग, उसको क्या दूं? सामने पड़ा था कचरा, पत्तियों के थोड़े थोड़े जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, वो पत्तियां उसने उठाई और उसके कटोरे में डाल दी। भिखारी के ले, ये ले तेरे कटोरे में मैंने दे दिया दान, बस यहाँ से जा, चल जा यहाँ से। और कटोरे में वो सूखी पत्तियां, पेड़ की सूखी पत्तियां, कचरा उठाकर डाला। भिखारी कचरा लेकर चले गया। इस व्यक्ति के लिए कब्र खोदी गई, उसको अंदर सुलाया गया, उसमें मिट्टियां डाली गई, मिट्टियां डालकर पूरा पैक करा गया। अब जितनी मिट्टी डलती जा रही थी, उतना मन घबराते जा रहा था कि मरना निश्चित है। अब जीवित रहूंगा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे, धन किससे लूंगा, पैसा किससे लूंगा, मेरे तो प्राण चले। कोई बात नहीं, बस तो मैं जाऊंगा, ये पक्का। 8 से 10 मिनट निकल गए, एक सांप उस कब्र के अंदर घुसने लगा। उसने मन में विचार करा कि अभी तो मैं बच भी जाता, पर अब तो पूरा ही मरा। सांप कब्र के अंदर आ रहा था और ये घबरा रहा था। इतने में इसने क्या देखा कि उस सांप को पेड़ के सूखे पत्तों ने रोक दिया। इसने देखा उस सांप को कचरे ने रोक दिया। पेड़ के सूखे पत्तों ने, कचरों ने उस सांप को रोका। सांप अंदर आने का प्रयास करता रहा, सूखे पत्ते उसको रोकते रहे, कचरा उसको रोकता रहा। सांप अंदर नहीं आया, आखिर में पलट कर चले गया।
20 मिनट पूरे होने के बाद उसको कब्र से निकाला, राजा के दरबार में लाकर खड़ा करा। राजा ने पूछा, बताओ कब्र में होता क्या है? उसने अपनी वाणी में कहा, महाराज होता बस वही है कि जीते जी जिंदगी में आप जो दान करते हो और मरने पर भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीते जी आपने जो भजन किया, जीते जी आपने जो कीर्तन किया, जीते जी आपने जो मंत्र जाप करा, जीते जी आपने जो नाम जाप करा, जीते जी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, जीते जी आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, फिर निवेदन है, शंकर को तुम्हारे एक लोटा जल की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारी बेलपत्र की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारे दीपक की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने जल चढ़ाया तुम्हारे लिए, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तुम्हारे लिए, तुमने दीप लगाया तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा तेरा तुझको क्या लागे प्रभु, क्या लागे मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुमने जो किसी को पानी पिलाया है, तुमने किसी को सत्संग कराया है, तुमने किसी को भोजन कराया है, तुमने दीप लगाया है, तुमने कहीं भगवान का नाम जाप किया है, सब कुछ आएगा और तुम्हारे काम भी आएगा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुमने जो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करा है, थोड़ा आवाज खींच रहा है, डीले कम करो ऐसा और प्लेन करने का उसको सही तरीका। एक लोटा जल जो तुमने भगवान शंकर को समर्पित किया, वो एक लोटा जल किसी दूसरे के लिए नहीं किया, तुमने अपने लिए। शंकर भगवान के पास में जो भस्म है, शिव जी के पास में जो बेलपत्र है, शिव जी के पास में जो चंदन है, शंकर जी के पास में जो बेलपत्र है, जल है, वो शिव का चढ़ाया गया एक एक सामग्री कोई साधारण नहीं होती, उसका बल बड़ा प्रबल होता है, बहुत। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों ने श्रवण किया था, शिव जी पर जब हम जल समर्पित कर उसका पान करते हैं, जल को पीते हैं, तो वो जल नहीं देता, वो अमृत बन जाता है, औषधि बन जाता है, हमारे शरीर के लिए वो प्रदान करने वाला बन जाता है, श्रेष्ठता देने वाला बन जाता है। वो जल साधारण नहीं बन पाता। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि भगवान का चढ़ा हुआ सामग्री भगवान शंकर पर या माता पार्वती पर स्पर्श करी हुई सामग्री भी करोड़ों का सुख दे जाती है। करोड़ों की संपदा दी जाती है। शिव योगी काशी प्रदेश में रहते हैं, काशी प्रदेश में रहते हुए शिव योगी का नियम था शंकर पर जो समर्पित करते हैं वो अपने तन पर रखते हैं। शिव को अगर भस्म चढ़ाइए तो वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेंगे। शंकर को अगर जल चढ़ाया गया है तो उस जल का आचमन कर लेंगे। शंकर भगवान को अगर बेलपत्र चढ़ाई गई है तो वो बेलपत्र भी अपने मस्तक पर रखकर उसका स्मरण करेंगे। शिव को अगर पुष्प चढ़ाया गया है तो वो पुष्प अपने कानों में लगा लेंगे। कभी कभी हम तो नहीं जानते, पर आप लोगों ने अगर स्मरण में हो तो हमने भी एक बार दर्शन किया है। आप लोग भी कभी शंकर भगवान के अगर फोटो को निकालोगे, गूगल पर सर्च करना शंकर जी के फोटो निकालना, बहुत सारे तो फोटो में आप पाओगे। आप उन फोटो में दर्शन करोगे कि
शंकर जी के कान में एक फूल, शिव जी के कान में कनेर का पुष्प खुशा रहता है। किसने देखा है? किसी फोटो में आप लोगों ने दर्शन करा होगा कि शिव जी के कान में एक पुष्प यहाँ लगा रहता है। भगवान अगर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, आपके नजदीक में रायपुर के पास में ही चंपारण है, चंपेश्वर महादेव वहां पर विराजमान है और चंपारण में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया, ठाकुर जी के चरणों की सेवा सिखाई। और श्रीनाथ जी का अगर दर्शन करते हो, श्री जी बाबा का अगर दर्शन करते हो, गोवर्धन नाथ जी का अगर दर्शन करते हो, तुम्हारे घर में अगर श्रीनाथ जी का कोई फोटो है, गोवर्धन नाथ जी का अगर कोई फोटो है, श्री जी बाबा का अगर कोई फोटो है, तो उस फोटो में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी का जो हस्त कमल ऊपर है, उस हस्त कमल पर एक पुष्प रखा हुआ है। एक पुष्प श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर है, एक पुष्प शंकर जी के कर्ण पर। दोनों पुष्प साधारण नहीं है। श्री जी बाबा के हस्त कमल पर जो पुष्प है वो जमुना दास जी ने दिया था। वो पुष्प मेरे गोवर्धन नाथ जी के श्रीनाथ जी के हाथ पर आज भी रखा है।